हेलो गाइस, वेलकम बैक। एंड थंबनेल से तो आप लोगों को पता ही चल गया होगा कि ये वीडियो किस बारे में है। तो बिफोर हेटिंग ऑन मी, प्लीज आप पूरा वीडियो देखना और आंखें खोल के वीडियो देखना प्लीज। दिवाली चल रही है ना, पटाखे फूटे। तो आंखें खोल के वीडियो देखना प्लीज, एंड कमेंट करने से पहले पूरा वीडियो देख लेना कि किस बारे में बात हो रही है, किस चीज के बारे में बात हो रही है। और डू नॉट फॉलो पीपल ब्लाइंडली। कुछ लोग होंगे जो अंधभक्तों की तरह पहले कमेंट कर देंगे कि व्यूज के लिए आ गई है वगैरह वगैरह। तो हाँ, मैं आ गई, ठीक है, मुझे फर्क नहीं पड़ता है। मैं इतना ही बोलूंगी कि एंड तक वीडियो देखना एंड देन कमेंट करना, ठीक है। बिफोर स्टार्टिंग, आई लव स्पिल द बी। वो बहुत अच्छे कंटेंट देती है, और मतलब बहुत अच्छा कंटेंट बहुत कम टाइम में दे देती है, एंड दैट इज वेरी गुड। मुझे बहुत पसंद है, मैं बहुत फॉलो करती हूँ स्पिल द बी को। Now let's talk about Pawan Singh and Akshara Singh's toxic relationship. Like legit Pawan Singh भोजपुरी इंडस्ट्री में एक्सट्रीमली पावरफुल पर्सन है। इनका फैन बेस बहुत ज्यादा वास्ट है, बट ये पर्सन ने कई सारी शेडी चीजें की है। लाइक पहली वाइफ शादी के 3 महीने के अंदर ही इतना ज्यादा टॉर्चर हो गई थी कि उन्होंने उनकी जान ले ली। ये बोला जाता है कि हस्बैंड एंड इन लॉज की इरिटेशन की वजह से ये हुआ। देन अक्षरा सिंह को मारा पीटा गया, डॉक्यूमेंट साइन कराए गए, मिसट्रीट किया गया। आई हैव सीन दिस वीडियो। लड़की के बारे में कहीं तो अक्षरा सिंह। देन सेकेंड वाइफ ज्योति ने शादी के कुछ वक्त बाद ही इंटरव्यू में एक्सपोज कर दिया था अपने हस्बैंड को, ये बोलते हुए कि शादी भाई साहब, इसकी 3 बीवियां थी। आई टेक इट बैक। मैंने किसी वीडियो में बोला था कि पवन सिंह सलमान खान है भोजपुरी इंडस्ट्री के। आई टेक इट बैक, नो भाई। सलमान ने एक शादी दी कि इससे 3 कर लिए। नो। के बाद पवन सिंह ने उनपे चीट किया है। प्लस ये पर्सन के वियर्ड रूल्स भी हैं। उसे चाहिए कि लोग उसके पैर छुए, एंड वो भी प्रॉपर तरीके से। पैर छूना ये प्रैक्टिस से किसको इशू नहीं है, बट उनके पार्टनर के अकॉर्डिंग प्रॉपरली अगर हाथ लगाकर उनके पैर को उनकी पार्टनर ने नहीं छुआ, देन वो गालियां देने लग जाते हैं या उस पर्सन को मिसट्रीट करते हैं। देन पवन सिंह वाह, सीरियसली? ये कौन सा फटिश है भाई, पाँव वाँव छूने का? और वो भी गर्लफ्रेंड से और बीवी से, जो भी है। ये तो अलग ही टाइप का फटिश है। सिंह का जो अग्रेशन है वो तो कई बार लाइव सेशन में भी देखने मिला है। प्लस ओपनली स्टेज पे दूसरी एक्टर्स के साथ मिसबिहेव करते हुए कैमरा में रिकॉर्ड हो चुके हैं। स्टिल लोग इस एक्टर के इतने ज्यादा दीवाने हैं, या यू कैन से इतने ज्यादा ऑब्सेस्ड है दैट वो इस एक्टर के अगेंस्ट कुछ सुन नहीं सकते। तो नीलम सीरियसली? इस आदमी को तुम लोग आइडल बोल रहे हो? आई हैव सीन इन माय कमेंट सेक्शन पीपल आर सेइंग माय आइडल पवन सिंह, पवन भैया, पवन सिंह सुपरस्टार। भाई, किस आंखें बंद करके देखते हो क्या तुम लोग? व्हाट इज दिस? देवी पवन सिंह की पहली वाइफ थी। दिसंबर 2014 में इनकी शादी हुई थी। देन शादी के कुछ वक्त बाद ही इश्यूज इनके मैरिज में शुरू हो गए। उस फेज में ब्लेम जो है वो नीलम देवी पे शिफ्ट करने का ट्राई किया गया। ये बोला गया कि वो सेपरेट होना चाहती है, बट पवन सिंह क्योंकि इतना ज्यादा अमीर है तो उसका घर मांग रही है। देन कट टू 3 महीने बाद ये खबर बाहर आती है दैट नीलम देवी अब नहीं रही, उन्होंने खुद की जान ले ली व्हाट द हेल, दिस इज शेडी। ये तो बहुत शेडी है। थी। अभी तो आज के वक्त में रियलिटी शो में जाके पवन सिंह का ये कहना है कि वो एक अमेजिंग वाइफ थी, देवी थी। बट 2015 के फेज में नरेटिव कुछ और ही बनाने का ट्राई किया गया था। फेज में अक्षरा ने भी भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री में काम करना शुरू कर दिया था। अभी अक्षरा एंड पवन सिंह में 7 ईयर्स का एज डिफरेंस है। अभी शायद ये एज डिफरेंस कई लोगों को इतना ज्यादा नहीं लगेगा, बट फिल्म इंडस्ट्री में जब अक्षरा ने शुरू किया था तब तक पवन सिंह का भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री में एक स्ट्रॉन्ग होल्ड बन गया था। कनेक्शन कंप्लीटली अक्षरा का साइड सच है ऐसा भी नहीं बोला जा सकता। दीज हो सकता है लोग का हो गया। फिल्म इंडस्ट्रीज में ये बहुत ही कॉमन है, लोग एक दूसरे को चीट करते हैं। इट्स वेरी कॉमन टू डू दिस। पर जैसे ही अक्षरा उनके पूरे कंट्रोल में आ गई, यानी कि गॉट टू नो दैट वो पूरी तरह से उनसे प्यार करती है एंड वो छोड़ के नहीं जाएगी, उसके बाद सडनली एक अग्रेसिव साइड अक्षरा को देखने मिला, जहाँ पे पहले तो वो अक्षरा को टॉर्चर करने लगा उसके पास्ट को लेके, दूसरों के साथ उसका नाम जोड़ता, उसको इंसल्ट करता उसकी बेसिस पे, जबकि अक्षरा का कहना था कि उसका दिस इज वेरी टॉक्सिक। उन लोगों के साथ उनको चाहिए था कि अक्षरा उनका सारा घर का वगैरह काम करे। अक्षरा का कहना था कि सुबह वो जाती थी पवन सिंह के घर पे, उसको नींद से उठाती थी, खाना वगैरह बना के देती थी, फिर वो लोग साथ में फिल्म के शूटिंग वगैरह पे जाते, वापस जब घर पे रिटर्न आते तब उनका डिनर वगैरह होने के बाद वो अपने घर पे जाती। इन अ वे उनके कपड़ों से लेके घर साफ रखने तक सब काम वो कर रही थी। एंड देन शी रिवील्ड कि पवन सिंह का एक डिमांड रहता कि जब वो कोई इवेंट पे जाएंगे तब अक्षरा सबके सामने पवन सिंह का पैर छुएगी, और वो भी जस्ट फिंगर्स टच करके नहीं, पूरा जो पाम होता है वो टच करेगी, इस तरह से वो पैर छुएगी। एंड इस चीज को ये बोल के पवन जस्टिफाई करता कि इससे प्रूव होगा कि वो कितना प्यार करती है उनसे या कितनी व्हाट इज दिस हेल, व्हाट इज दिस हेल? पाँव छू के कौन सा प्यार होता है यार?
कुछ भी। और ये काम करवाना भाई, वो भी एक्ट्रेस है, उसको भी ये तुम्हारा कौन सा फेटिश है कि तुम जो भी तुम्हारी गर्लफ्रेंड और वाइफ है वो तुम्हारे के सारे घर का काम कर देंगी? भाई तुम इतने बड़े सुपरस्टार हो, तुमको हाउस हेल्प नहीं मिल रही, तुमको चाहिए तुम्हारी गर्लफ्रेंड ही सारा काम कर दे? और कोई भी काम क्यों कर दे तुम्हारा? तुम नहीं कर सकते अपना काम खुद? संस्कारी है। एंड अक्षरा ने वो भी किया, इवेंट पे जाके पैर छुए। फिर अक्षरा का कहना रहता कि इन केस प्रॉपरली पैर नहीं छुए जाते देन ये पर्सन जो है वो अपसेट हो जाता, अग्रेशन दिखाता। बंद कमरे में जब झगड़ा होता रहता तब ये पर्सन ने तोड़फोड़ भी किया है, अक्षरा पे हाथ भी उठाया है, ऐसा उसका कहना था। पवन सिंह अगर दारू पीने के बाद सर्टन वे से बिहेव करता देन अगले दिन वो अक्षरा से माफी मांगता एंड अकॉर्डिंग टू अक्षरा वो माफ कर देती। अभी ये सब जब हो रहा था तब अक्षरा के पास एक होप ये था कि पवन सिंह उससे शादी करेगा। वो इतना ज्यादा प्यार में थी कि उसे लगा ये लोग शादी करेंगे एंड सब सॉर्ट हो जाएगा, बट ये अच्छा, सो दे आर नॉट मैरिड। ओके, तो पवन सिंह की 2 शादी हुई है और शी वाज अ गर्लफ्रेंड। शादी हो नहीं पा रही थी बिकॉज पवन की जो फैमिली थी वो ये रिलेशनशिप को एक्सेप्ट नहीं करने वाली थी। अभी अक्षरा सिंह ने अपने इंटरव्यूज में बहुत सारी चीजें रिवील की थी। खुद पवन सिंह ने अपने इंटरव्यू में इनडायरेक्टली एक्सेप्ट किया है कि उनकी जो फैमिली है ये रिश्ते को नहीं मान रही थी। देन अक्षरा ने ये भी तो व्हाई यू, आप वो ही क्यों उस रिलेशनशिप में? व्हाई यू आर वेस्टिंग हर टाइम एंड योर टाइम? होप, ये होप जो देते हैं ना यार, बड़े 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 बकवास लोग होते हैं ये लोग, सीरियसली। और मुझे, आप लोग मुझे बोल रहे हो कि इतना बड़ा सुपरस्टार है, वो कंट्रोल हो रहा है अपनी फैमिली से, मतलब उसकी फैमिली उसको सब कुछ बता रही है। इतना बड़ा सुपरस्टार, वो अपनी मर्जी से कुछ नहीं कर रहा है, उसकी फैमिली बोल रही है कि तुम नहीं ये कर सकते, वो नहीं कर सकते, और रियली टेलिंग मी कि इफ ही वांट्स समथिंग ही कांट हैव इट बिकॉज उसकी फैमिली ने बोला। अमेजिंग, आई बिलीव यू। रिवील किया कि उनसे एक डॉक्यूमेंट भी साइन कराया गया था। एंड दिस इज रियली मेस्ड अप बिकॉज ये लोग रिलेशनशिप में थे, मैरिड नहीं थे, बट एक प्रॉपर लीगल डॉक्यूमेंट बनाया गया जिसमें ये लिखा गया कि अक्षरा जो है वो कभी भी पवन सिंह के प्रॉपर्टी में हिस्सा नहीं मांगेगी या उसका जो भी पर्सनल मैटर है उसमें इंटरफियर नहीं करेगी। एंड सी ये जो शेडी चीजें है वो तब ये लोग करने लगे जब पवन जो है वो अक्षरा के साथ रिलेशनशिप में था, बट उसकी जो फैमिली थी वो साइड में एक लड़की उसके लिए ढूंढ रही थी। उसकी शादी वाह, वाह शैम्पी वाह, ये जो किया है, पहली बात एक साइड चिक रखो और फिर फैमिली साइड में लड़की भी ढूंढ रही है। कितना शादी कराना चाहते हो आप अपने बेटे का, कितना? और ये डॉक्यूमेंट साइन वाइन कराना ब्रो, दिस शोज दैट कितना शेडी है ये, कि और डॉक्यूमेंट साइन करवा रहे हो वगैरह। अमेजिंग। फिक्स होने वाली थी, बट इसके बारे में अक्षरा को नहीं बताया गया था। इंस्टेड उसको ये बोला गया था कि पवन सिंह की जो मॉम है वो थोड़ी श्योर नहीं है तुमको लेके, और इसका रीजन ये है कि पास्ट में पवन सिंह का जो रिश्ता रहा है, बट ये जो डॉक्यूमेंट साइन किया जा रहा था वो कौन से बेसिस पे कराया जा रहा था, बिकॉज अक्षरा सिर्फ रिलेशनशिप में थी पवन सिंह के साथ, तो वैसे भी वो कोई प्रॉपर्टी में हक नहीं मांग सकती। तो इट फेल्ट एज इफ कि वही, वो उसकी गर्लफ्रेंड वाइफ थोड़ी है। गेट योर लॉज करेक्ट, आप लॉज पढ़िए और करिए कुछ। ये अगर आपकी वाइफ ही नहीं हो तो आपसे क्या ही मांग सकती है वो, गर्लफ्रेंड कुछ नहीं मांग का सकती। यहाँ पे इंटेंशन ये था कि जब पवन सिंह की शादी होगी तब ये डॉक्यूमेंट को यूज किया जाएगा कि पर्सनल मैटर के बारे में ये पब्लिकली बात नहीं कर सकती, बट पवन सिंह का यहाँ पे स्टांस ये था कि फैमिली के प्रेशर में आके उसने हाँ बोला, बट वो प्यार अक्षरा से करता है। अब ये कितना वाह, वाह शैम्पी वाह, मतलब तुम बता रहे हो जिस आदमी के पास इतना पावर है, वो पूरा इंडस्ट्री चला रहा है एंड ही हैज द मोस्ट पावर इन दैट इंडस्ट्री, एंड उसके पास सबसे ज्यादा पावर है उस इंडस्ट्री में, एंड स्टिल उसकी फैमिली उसको फोर्स कर रही है किसी और लड़की से शादी कराने के लिए, और वो प्यार आकांक्षा से ही करता है, अक्षरा जो भी नाम है, उससे ही करता है। वाह, ये जो आप इनोसेंट बनने का ट्राई कर रहे हैं वो बहुत ही मिस्ड अप है, ये कुछ भी सेंस ही नहीं बनता है। आर यू सीरियसली टेलिंग मी कि अ ग्रोन एस मैन गेटिंग पुश्ड बाय हिज फैमिली कि तुमको शादी तो मेरे पसंद की लड़की से करनी पड़ेगी, तुमको जो उस लड़की के साथ रहना है, ऐसे टाइम पास करना है तो आप करो, बट शादी उससे करेगी जिससे हम बोल रहे हैं। लड़की थोड़ी है जो जबरदस्ती कर देंगे, लड़कों के साथ जबरदस्ती नहीं होता भाई, इस लड़कों के साथ कभी जबरदस्ती नहीं होती। तो वो लड़कियों के ही हम लोग लिखवा के आते हैं बचपन से, ऊपर से लिखवा के आते हैं कि जबरदस्ती हमारे साथ ही हो सकती है बस। ज्यादा मिस्ड अप है। ही नोज कि उसकी फैमिली एक लड़की देख रही है, एंड ऐसा तो नहीं है कि पवन सिंह ने फोटो नहीं देखा होगा, डायरेक्टली बिना देखे शादी के लिए हाँ बोल दिया। ऑफ कोर्स पैरेलली वही, आपको सब पता है, फिर भी आप यूज करो दोनों लड़कियों को। शेडी चीजें ही वाज डूइंग एंड रियली वियर्ड। लाइक पवन सिंह खुद को एक ही वे से पूरे इंटरव्यू में डिफेंड करते हुए दिखाई दे दैट उसने इस पर्सन का करियर बनाया, तो चलो अग्रीड आपने इस पर्सन का करियर बनाया, बट उस पॉइंट पे तुम लोग रिलेशनशिप भाई आपने करियर बनाया है चलो आपने किसी करियर बनाया, अब आपकी नौकर थोड़ी हो जाएगी। हाँ, ये कौन सा लॉजिक हुआ?
अब किसी कंपनी और आपके बॉस ने आपको ट्रेन किया है तो आप अपनी पूरी जिंदगी अपने बॉस को दे दोगे क्या कि वो जो बोलेगा वही करूंगी? ये कौन सा है? कुछ लॉजिक ही नहीं है इस बात में। में थे। अक्षरा का ये कहना था कि ऐसा नहीं था कि वन साइडेड ही बेनिफिट था, इनके जोड़ी को एक्चुअल में ऑन स्क्रीन बहुत ज्यादा पसंद किया जा रहा था। एंड कोई भी पर्सन अगर रिटर्न में फायदा नहीं हो रहा है तो क्यों काम करेगा उसके साथ? एंड करियर वाइज तुमने उसको हेल्प किया एंड यू वांट, यू ग्रेटफुल रहे उसके लिए, बट जस्ट बिकॉज तुमने अपॉर्चुनिटी से आपको भी फायदा हो रहा था, फैंस पसंद कर रहे थे आप दोनों की जोड़ी की, तभी तो आप उसके साथ काम कर रहे थे, तो आप क्यों काम करोगे उसके साथ? लोगों को पसंद आ रही थी, इस वजह से आप लोग फेमस थे। इट्स नॉट अबाउट कि उसने करियर बनाया, उसने करियर बनाया। दी दैट फिर 2018 में ज्योति सिंह के साथ पवन सिंह की शादी हुई। अभी देखा जाए तो ज्योति सिंह को भी फंसाया गया था बिकॉज उसको भी क्लैरिटी नहीं था कि ये सब हो रहा है उसके साथ। एंड शादी के बाद ज्योति सिंह का एक वीडियो वायरल हुआ है, उस पर भी हम बात करेंगे ये वीडियो खत्म होने के बाद, so wait for that। पवन सिंह का स्टांस ये था कि वो शादीशुदा है बट ही वांट्स अक्षरा ऑल्सो। शादी के कुछ वक्त बाद ज्योति सिंह ने भी अपने इंटरव्यू में रिवील किया कि जब इनकी शादी हो गई थी उसके बाद उसने पवन सिंह के फोन पे कॉल किया, तब वो कॉल अक्षरा सिंह ने उठाया एंड उनका कहना था कि पवन जो है वो दारू पी के सोए है एंड अक्षरा उनके साथ है। तो ज्योति सिंह पे भी चीट किया गया है, उसको भी ह्यूमिलिएट किया गया है। जस्ट दैट वो स्ट्रांग थी कि सबको वो छुपाए ना एंड वोकल हो इसके बारे में एंड इन लॉस के प्रेशर में ना आए। बस अभी जाके ये रिवील हुआ है कि ये लोग सेपरेट हो रहे हैं, डिवोर्स प्रोसीडिंग्स इनके चल रहे हैं। 3 डिफरेंट लोगों के साथ पवन सिंह का टॉक्सिक कितना मेस्ड अप है ये कितना मेस्ड अप है। 3 लड़कियों की लाइफ बर्बाद हो गई है एंड पीपल स्टिल आइडलाइजिंग दिस पर्सन, और इनको सब लोग सुपरस्टार, भगवान है हमारे, पवन भैया है हमारे, वो कर रहे हो आप लोग। आई डोंट अंडरस्टैंड आप लोग अपनी आंखें खोल के क्यों नहीं देख रहे हो? आई डोंट अंडरस्टैंड एट ऑल। मुझे बताओ, इसकी जगह अगर आपकी बहन होती, हाँ, तो व्हाट वुड यू थिंक? व्हाई? मेरे को समझता ही नहीं कि हमको एग्जाम्पल ही क्यों देना पड़ता है कि अगर तेरी बहन होती तो तू क्या करता? ये एग्जाम्पल देना ही नहीं चाहिए हमको। आपको ये इस पे ही सोचना चाहिए कि औरत के साथ ये हो गया है, एक आदमी के साथ ये हो गया है, और कोई भी इसके बारे में बात तो दूर की बात है, उल्टा और उसको प्रेज ही कर रहा है, उसको और फेमस ही कर रहा है कि पवन भैया हमारे। मुझे समझता ही नहीं आप लोग अपनी आंखें खोल के क्यों नहीं देख रहे हो। पैटर्न देखने मिला है। स्टिल उसके कई फैंस ऐसे लोगों को हेट देते हैं जो पवन सिंह के अगेंस्ट कुछ भी बोलते हैं, विच आई फील इज रियली अनफेयर। देन अभी बीच में पवन सिंह का एक क्लिप भी वायरल गया था। सीरियसली मुझे पता है इस वीडियो पे मुझे हेट आने वाला है, एंड बट आई जस्ट होप कि आप लोग देखो इसको और अपनी आंखें खोल के देखो और समझो इस बात को। पहले ही हेट करने चालू कर देते हो। यू शुड बी ऑल्सो अंडरस्टैंड कि किस लोगों को आपको अपना आइडल मानना चाहिए या नहीं मानना चाहिए। एक एक्ट्रेस उनके बाजू में खड़ी थी एंड उनके कमर के एरिया में ये पर्सन कुछ तो स्क्रैच करने लगा, जैसे कि कुछ लगा है एंड वो साफ कर रहा है। अब ये पर्सन का एज कुछ 39 ईयर्स है, तो क्या ये बेसिक सेंस उसको नहीं है कि किसी भी पर्सन को ऐसे तुम हाथ नहीं लगा सकते? एंड दिख रहा था कि वो एक्ट्रेस अनकंफर्टेबल हो रही है, स्टिल ये पर्सन माइक पे बोल रहा था कि नहीं हाथ उठाओ। एंड जिनके साथ ये हुआ उस पर्सन का भी ये कहना था कि ये एक्शन अप्रोप्रिएट नहीं था। स्क्रीन पे अभी आपको जो फीमेल देखने मिल रही है उसका नाम मोनिका है, वो भी एक एक्ट्रेस है। पवन सिंह ने एक इवेंट के दौरान उसको स्पॉट किया एंड वो पूरे इवेंट के दौरान डेस्परेट वे से ही वाज बिहेविंग, स्माइल करना, फ्लर्टिंग विद हर, ट्राइंग टू टच हर, एंड बहुत ज्यादा ऑकवर्ड ये इंटरेक्शन था। और ये सब जब हो रहा था तब ही वाज नॉट सिंगल, ही वाज मैरिड। इमेजिन ऑन कैमरा। सी, आप शादीशुदा होके दूसरी लड़कियों को ऐसे टच कर रहे हो, ये आपका आइडल है, आप इस आदमी को मानते हो जो ऐसे तरीके से बिहेव करता है। All this is happening, he is behaving like this. तो ऑफ कैमरा कितना ज्यादा ऑडेसिटी होगा। So yeah, that's it for this video. Do let me know. This is crazy। अगर ये देखने के बाद भी अगर आपकी आंखें नहीं खुल रही है इस आदमी के बारे में, तो मैं कुछ नहीं कर सकती। आप अपनी लाइफ में हो चुके हो बर्बाद, मैं कुछ नहीं कर सकती। वो वीडियो देखते हैं जो वायरल हुआ ज्योति सिंह का। नहीं, लाइफ से मत हटना, यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, लाइफ से मत हटना। चलिए, ऐसे लोगों से एक दिन आपकी भी बेटी, अगर ऐसे लोगों को समाज में सेवा करने का आप लोग मौका देते हैं तो ना आपकी बेटी सुरक्षित रहेगी और ना ही आपकी बहन सुरक्षित रहेगी। एक दिन भुगतना पड़ेगा आप लोगों को। दीजिए ऐसे लोगों को मौका समाज सेवा, जो अपनी पत्नी का नहीं हुआ, जो अपने परिवार का नहीं हुआ, वो समाज सेवा करेगा। दीजिए आप लोग मौका। ठीक है, चलो। नहीं बात कर रहा है लोग भैया, नहीं बात कर रहा है लोग भैया, पागल कर दिया ये लोग हमको भैया। नहीं भैया, लाइफ बर्बाद हो चुकी है और कोई इसके बारे में कुछ कहना नहीं चाहता। एंड दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। और मुझे इन दी एंड इतना ही बोलना है, लोगों को आंखें खोल के देखिए, लोगों पे अंधविश्वास ना करिए और हमेशा खुश रहिए। दैट्स इट, थैंक यू, बाय। ये तेरी बहन बोल नहीं सकती थी? नहीं बोल सकती थी। हालेलुया। हाँ बेटे, अभी क्या हुआ? बोलने लगी। मेरा यीशु